नमस्कार 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आखिर वही हुआ जिसकी कई दिनों से चर्चा चल रही थी। राम मंदिर दान चोरी मामले में जिस फैसले का सभी को इंतजार था, वो अब सामने आ गया है। चंपत राय का इस्तीफा मंजूर हो गया है। जी हाँ दोस्तों, राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले में कई तरह के आरोपों का सामना कर रहे चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। इसी के साथ राम मंदिर ट्रस्ट से चंपत राय की छुट्टी हो गई है। अनिल मिश्रा का भी इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। इन दोनों को लेकर बीते कई दिनों से चर्चाएं हो रही थी। जिस तरह से अयोध्या के वकील चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव के खिलाफ सड़क पर उतर आए थे, मोर्चा खोल दिया था, FIR की मांग कर रहे थे, उसी दिन से लग गया था कि दोनों की छुट्टी हो सकती है, और वही हुआ। लेकिन कुछ साधु संत चंपत राय के समर्थन में भी थे। वहीं आज जब अयोध्या में ट्रस्ट की बैठक चल रही थी, उसमें चंपत राय शामिल नहीं हुए थे। दोनों ने बैठक से दूरी बना रखी थी। चढ़ावा चोरी के मामले में चंपत राय को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे थे, और इस बीच उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उनके अलावा अनिल मिश्रा ने भी इस्तीफा दिया था। इन इस्तीफों पर फैसले के लिए ही यह बैठक बुलाई गई थी। अब चंपत राय ट्रस्ट के महासचिव के पद पर नहीं रहेंगे। हालांकि ट्रस्ट के नियमों के अनुसार वह सदस्य बने रहेंगे, लेकिन उनके पास कोई महत्वपूर्ण जानकारी नहीं होगी। ट्रस्ट की बैठक में क्या क्या हुआ, ये भी आपको बताते हैं। आज दोपहर 3 बजे महंत नृत्य गोपाल दास की अध्यक्षता में यह बैठक शुरू हुई थी। उन्होंने सबसे पहले इस मामले पर खेद व्यक्त किया था। महंत नृत्य गोपाल दास ने कहा, इस पूरे घटनाक्रम से मैं आहत हूं। ये हिंदुओं की आस्था से जुड़ा मामला है, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसके बाद कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी ने मीटिंग का एजेंडा रखा। स्वामी गोविंद देवगिरी ने चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर विचार का प्रस्ताव भी रखा। ट्रस्ट की बैठक में ट्रस्ट में शामिल साधु संतों की तरफ से कहा गया कि इस कांड की वजह से बहुत ज्यादा आस्था पर सवाल खड़े हुए हैं। ट्रस्ट की बैठक में गोविंद गिरी ने कहा कि बहुत बड़ी गलती हो गई है, इससे राम भक्तों के आस्था पर ठेस पहुंची है। कुछ जगहों पर खामियां थी जिन्हें उस वक्त ध्यान नहीं दिया गया। वही आपको बता दें कि चंपत राय और अनिल मिश्रा एक साथ मौजूद थे और दोनों ही बैठक में नहीं पहुंचे थे। बैठक में चंपत राय और अनिल मिश्रा की भूमिका पर ट्रस्ट के सदस्यों ने नाराजगी भी जताई। अब एक बड़ा सवाल सामने आ रहा है। चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर हो चुका है, लेकिन क्या इससे मामला यही खत्म हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। अब सभी की नजरें जांच एजेंसियों पर होगी। अगर SIT की जांच में पहले दर्ज किए गए बयान, पूछताछ, दस्तावेज, डिजिटल सबूत या अन्य साक्ष्यों के आधार पर दोनों की भूमिका सामने आती है, तो कानून के मुताबिक आगे कार्रवाई बढ़ सकती है। जरूरत पड़ने पर दोबारा पूछताछ भी हो सकती है, नए बयान दर्ज हो सकते हैं, और अगर जांच में पर्याप्त सबूत मिलते हैं, तभी आगे कानूनी कार्रवाई का रास्ता खुल सकता है। वही बैठक से पहले राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास ने कहा था कि जो पाप से जुड़ा है उसे सजा दिलाएंगे। मैं राम मंदिर में दान चोरी से आहत हूं, ये करोड़ों हिंदू की आस्था का सवाल है। तो क्या अगर जांच में चंपत राय, अनिल मिश्रा अब दोषी पाए जाते हैं, जांच आगे बढ़ती है, सख्ती से इन दोनों से और पूछताछ होती है, तो क्या दोनों को नृत्य गोपाल दास सजा दिलाएंगे? हालांकि ये जांच का विषय है। और ये वही चंपत राय हैं दोस्तों, जिन्होंने शुरुआत में विपक्ष के सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था। जब अखिलेश यादव ने राम मंदिर में दान चोरी का मुद्दा उठाया था, तब बीजेपी और खुद चंपत राय लगातार यही कहते रहे कि यह आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद है। विपक्ष सिर्फ राजनीतिक फायदा उठाने के लिए माहौल बना रहा, लेकिन अब तस्वीर बदलती हुई दिखाई दे रही है। अब सवाल यहीं से शुरू होता है, अगर सब कुछ ठीक था, अगर दान चोरी के आरोप सिर्फ राजनीति थे, अगर ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारियों पर लगे आरोपों में कोई बड़ा दम नहीं था, तो फिर इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे चंपत राय को पद छोड़ने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी? और अगर वो दूध के धुले थे, तो उनका इस्तीफा मंजूर कैसे हुआ? कुछ तो गड़बड़ है। तो अब चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा तो मंजूर कर लिया गया है। अब दान चोरी के मामले में जांच किस तरह से आगे बढ़ती है, क्या कुछ देखने को मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। इस वीडियो में इतना है। 4 PM।